अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो इसमें आपको बताऊंगा कि सुल्तान रही को लंदन के एयरपोर्ट पर क्यों रोका गया और वहाँ एक सिख ने एक आकर कुर्बानी दी और रईस साहब को वहाँ से इमिग्रेशन के अफसरों से छुड़वा कर ले गए, क्योंकि इमिग्रेशन के जो लोग थे उनने रईस साहब को, लाइन में खड़े हुए रईस साहब को रोक लिया। क्या डॉक्यूमेंट्स का कोई मसला था, या फिर जब वहाँ पे लोगों ने देखा, जो वहाँ मौजूद थे पाकिस्तानी और सिख, उन्होंने देखा तो उन्होंने रईस साहब को पहचाना और फिर वो आ गए इमिग्रेशन उस ऑफिसर के सामने और उन्होंने क्या कहा और मौला जट के किसने नारे लगाए और कौन सा मशहूर डायलॉग वहाँ पे बोला गया और वो सिख ऑफिसर कहाँ का रहने वाला था और उसने रई का मसला कैसे ख़त्म किया। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। था 82 यानी 1982, लंदन का एयरपोर्ट था, बरतानवी इमिग्रेशन का अमला मौजूद था वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में फ़िल्म मौला जट मशहूर हो चुकी थी और इसका अगला एपिसोड समझो, या जैसे सीज़न 1, 2, 3 होता है, इसी तरह मौला जट इन लंदन प्रोड्यूसर डायरेक्टर फ़िल्म के वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन के, आप गए होंगे, जहाज़ का सफ़र किया होगा, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे थोड़े से वो पूछते हैं, पूछ-गछ करते हैं वक्त, फिर वो इंग्लिश में जवाब देना पड़ता है। तो रईस साहब थोड़े सादा शख्स थे, इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं बोल सकते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी मौजूद थे, तो तमाम आपने अपने कागजात, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा कर जा रहे थे। तो पीछे पीछे लाइन, क्योंकि रईस साहब थोड़े आजिज़ थे, वो कहते थे कि बस सादगी और आजिज़ी को बड़ा पसंद करते थे, तो पीछे पीछे खड़े हुए लाइन में। तो जब उनकी बारी है तो वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने पूछा इमिग्रेशन के, तो कुछ जवाब ना दे सके, मुतमईन ना कर सके, तो उन्होंने उनका जो वो कार्ड वगैरह था, जो वीज़ा था जिस तरह का आप समझें, उसको एक साइड पे रख दिया गया, वो साइड पे रखा गया। अब रईस साहब के डॉक्यूमेंट साइड पे हो गए और उन्होंने इनको रोक लिया। कुछ देर बाद फिर पूछगछ करें, उनका एक असूल होता है, फिर बुलाते। तो इसी दौरान रईस साहब को वहाँ पे जो उसी अमले का एक सिख, जो उसी अमले में का इमिग्रेशन के अमले का हिस्सा था, उसने देखा तो उन्होंने रईस साहब को पहचान लिया। तो फिर वो आए और पूछा क्यों खड़े हैं आप यहाँ पे, तो उन्होंने बताया तो ये मसला है। तो फिर वो गए उस ऑफिसर के पास और कहा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और ये वहाँ पे कामयाब फिल्में दे चुके, लोग इनको पसंद करते हैं। उनका ये कहना था कि साथ खड़े पाकिस्तानी और भारतीय सिख जो उस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद थे, कोई सर्विस के हवाले से कोई वैसे सफ़र कर रहा था, उन्होंने देखा तो वो तो आ गए उस ऑफिसर के, उस काउंटर के सामने, और उन्होंने कहा, उस अंग्रेज़ बरतानवी जो अमले के इमिग्रेशन का आदमी था, उससे कहा कि ये तो रईस साहब हैं, इतनी बड़ी शख्सियत को आपने रोक रखा है, जो मसाइल इनसे पूछे। तो वो जो सिख था ना, उसने उन सवालों का जवाब जो रईस साहब से वो मांग रहे थे, पूछ रहे, जो उनकी डिमांड थी, उन सवालों को सलीस करके रईस साहब जो जवाब देते थे वो सिख पंजाबी में समझ लेता था, वो इंग्लिश बोलकर उस ऑफिसर को उसने वो जवाबात दिए। तो फिर तो काम फाइनल हो गया, फिर उन्हें जाने दिया और जो ही उस काउंटर से आगे निकला और वो वीज़ा वगैरह सब क्लियर हो गया, तो फिर सामने जो खड़े थे सिख और पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अवाम जो रईस साहब से बड़ा मोहब्बत और प्यार करते, उन्होंने नारे लगा लिए मौला जाट, मौला जाट। तो इस तरह रही आ गया है। तो इस तरह बड़ी बड़ी उनकी तारीफ़ के पुल बांध दिए गए और बड़े कुछ लोगों ने फूल उसमें निछावर किए, कुछ ने मोहब्बतें दी, कुछ हाथ मिलाते, कुछ ऑटोग्राफ लेते, कुछ मिलते जुलते। तो बड़ा एक समा सा बन गया वहाँ एयरपोर्ट पे। और फिर तो उस अंग्रेज़ ने पूछा, यार ये कौन सी फ़िल्में करता है? तो उन्होंने कहा पंजाबी ज़ुबान की फ़िल्में करता है। तो उन्होंने कहा इसका कोई डायलॉग इससे कहो कि वो बोले। तो फिर वो जो मशहूर डायलॉग था मौला जट का, मौला न मारे थे मौला नहीं मरदा, फिर वही बोला गया और सब ने सुना और लोग खुश हुए। रईस साहब की ताज़ीम हो गई वहाँ पे, रईस साहब को लोग पहचान गए, इज़्ज़त देने लगे, क्योंकि वहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग्स में उन दिनों उनको आना जाना रहता था वहाँ पे, क्योंकि अगले जो हिस्से जो सीज़न बना रहे थे, यानी उस वक्त जो लंदन में शूटिंग हो रही थी, 2-3 फिल्में थी पंजाबी की, क्योंकि उस वक्त भी कोशिश तो की जा रही थी कि किसी तरह अपनी पंजाबी ज़ुबान को, जो अपनी जो लोकल ज़ुबान है, या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हो, इसको थोड़ा आगे ले जाएं और दूसरे ममालिक तक इसकी रेंज को बढ़ाया जाए और वहाँ पे शूटिंग्स की जाए। और इसका जो टाइटल है, जिस तरह मौला जाट था तो फिर मौला जाट इन लंदन कर दिया गया, जिस तरह आज हम देखते हैं मूवीज़ के नाम, तो उस वक्त भी कोशिश की जा रही थी। कुछ पढ़े लिखे डायरेक्टर मौजूद थे, प्रोड्यूसर मौजूद थे, लेकिन चलो सो जो हो गया। रईस साहब का वाक़या आपके साथ शेयर किया है और क्योंकि बड़े चाहने वाले हैं रईस साहब के, चलो मैंने कहा एक ऐसी कहानी, एक ऐसा वाक़या जो मेरे पास था आपके साथ शेयर करूं। तो क्या आपको इस वाक़े के पहले पता था या नहीं था?
کیا آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں بتائیے گا. اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.